आप सभी पत्रकार मित्रों का मैं अपनी ओर से भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं 20 नवंबर 2022 को बाबा बैद्यनाथ की धरती पर दर्शन करके मैंने झारखंड में काम शुरू किया था और परसों अपने काम को समाप्त करने से पूर्व फिर बाबा के दर्शन, बाबा बासुकीनाथ के दर्शन, तारापीठ के दर्शन और कल देवड़ी माई के दर्शन करने के बाद आज आप लोगों से वार्ता और वार्ता के बाद रांची से प्रस्थान। ये पहले चरण, आखिरी चरण का चुनाव आ गया है और झारखंड में दो चीजें बहुत मशहूर हैं, एक तो हूल क्रांति, एक उलगुलान। हूल क्रांति का क्षेत्र दूसरा और उलगुलान का क्षेत्र दूसरा, लेकिन अर्थ दोनों के एक। अंग्रेजों और महाजनी संस्कृति के विरुद्ध वो संघर्ष था। बाबा बिरसा मुंडा जी और सिद्धू कान्हू, इन लोगों के संघर्ष के परिणाम से झारखंड के समाज को एक दिशा मिली और मुझे कुछ ऐसा आभास हो रहा है कि सिद्धू कान्हू की धरती से भाजपा के संकल्प की सिद्धि की परिस्थिति का निर्माण होने जा रहा है। वैसे भी 30 जून को हूल क्रांति का दिवस, लेकिन जून का महीना है, इसलिए हूल क्रांति का महीना मानते हुए मैं आप सबके सामने अपनी बात को शुरू करने जा रहा हूं। संथाल समाज और अगर हम आदिवासी समाज इस देश का राष्ट्रभक्त और ईमानदार समाज, इसमें कोई संदेह नहीं है और इस समाज और अन्य समाजों के सहयोग के माध्यम से झारखंड की समस्याओं का हल निकलने वाला है। तुष्टीकरण की राजनीति के माध्यम से वर्तमान की सरकार ने झारखंड पर और संथाल समाज पर एक अस्तित्व का संकट पैदा किया है। संथाली क्षेत्र से लगता हुआ बांग्लादेशी क्षेत्र और उससे हो रही घुसपैठ और उसको वर्तमान सरकार का प्राप्त हो रहा संरक्षण इस क्षेत्र की डेमोग्राफी को बदल रहा है। जमीन और जमीर दोनों की लूट ये बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठियों के माध्यम से हो रही है। लव जिहाद और लैंड जिहाद के माध्यम से इस झारखंड की पूरी संस्कृति को बदलने का एक संगठित प्रयास हो रहा है, इसमें मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। और इन सब बातों जिनकी चर्चा अभी तक मैंने की है वो संरक्षण है कांग्रेस राजद गठबंधन, ये इंडी गठबंधन का। वोट के सौदागरों ने वोट की लालच में इस होने वाले घटनाक्रमों से आंख मूंद कर और इसको बल्ले फूलने का पूरा अवसर प्रदान किया है। और अगर ये बात कही जाए तो इंडी गठबंधन ने घुसपैठियों के हाथ में संथाल क्षेत्र को गिरवी रखने का काम किया है। सबसे बड़ी बात, और मैं अपनी बात की पुष्टि में एक बात प्रमाण के तौर पर कहना चाहता हूं कि बांग्लादेश से आने वाले घुसपैठियों का राशन कार्ड, आधार कार्ड और वोटर आईडी किसके कारण से बनते हैं, कौन इसमें सहयोग कर रहा है? निश्चित है कि वर्तमान में झारखंड में जिनकी सरकार है, वर्तमान के चुनाव में जो इंडी गठबंधन हमारे सामने है, ये मिलकर इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा कर रहे हैं और घुसपैठियों को इस देश का अप्रत्यक्ष नहीं तो अप्रत्यक्ष नागरिक बनाने का काम कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ झारखंड में भ्रष्टाचार का नंगा नाच। अब झारखंड में भ्रष्टाचार का नंगा नाच कहने के लिए परिस्थिति क्यों पैदा हो गई? खनिज संपदा का इससे बड़ा राज्य नहीं है जिसके पास इतनी खनिज संपदा की उपलब्धता हो। और अगर इस खनिज संपदा का सदुपयोग हो राष्ट्र हित में, राज्य हित में, तो शायद देश के सर्वाधिक संपन्न राज्यों में से ये झारखंड बन सकता है।
उदाहरण मौजूद है आपके सामने, बिहार का राबड़ी देवी। उदाहरण मौजूद है बिहार का राबड़ी देवी। जब लालू यादव जी भ्रष्टाचार में गए तो राबड़ी देवी ने सत्ता संभाली। कोई भी मतलब जैसे आदरणीय हेमंत सोरेन जी की बात में करूँगा, वो कोई कोना छोड़ नहीं। अब जब सदन के सदस्य हो जाएंगे बहन जी कल्पना सोरेन जी, तो वो उनकी सरकार बनाने, उनको मुख्यमंत्री बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। हमें इस बात का भरोसा दिया जानता है। आदिवासियों से चिढ़ते हैं। आदिवासियों के बारे में भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मत है कि इस देश में आदिवासी समाज राष्ट्रभक्त और ईमानदार समाज है। आदरणीय बहन कल्पना सोरेन जी अपने पति के बारे में कहती हुई आदिवासियों को साथ में जोड़ रही हैं। हेमंत सोरेन के गैंग में केवल एक वो स्वयं आदिवासी है, उसके अलावा कौन है आदिवासी में? और बेईमानी नहीं की है क्या? भारत की न्याय व्यवस्था पर हमको भरोसा रखना चाहिए। कोई भी जांच एजेंसी जब किसी की जांच करती है, जांच करने के बाद यदि प्रथम दृष्टया उसको दोषी पाती है तो न्यायालय में उसको प्रस्तुत करती है। और न्यायालय यदि प्रथम दृष्टया प्रस्तुत तथ्यों से संतुष्ट होता है तो फर्दर जांच के लिए जांच एजेंसी को रिमांड पर देता है, जो अधिकतम 14 दिन होते हैं। उसके बाद उसको जुडिशियल कस्टडी यानी न्यायिक अभिरक्षा में भेजता है। तब अगर प्रथम दृष्टया अपराधी ना होते तो उनको न्यायालय वहीं से घर छोड़कर घर भेज देता। जेल भेजा है, ईडी की कस्टडी के बाद जुडिशियल रिमांड पर भेजा है। और इसके अलावा मैं एक बात कहना चाहता हूं, कितनी जगह जमानत की कोशिश हुई थी, उनको जमानत नहीं मिली। इसलिए अपराधी की कोई जाति या धर्म नहीं होती। समाज विरोधी व्यक्ति जो भी है वो उसकी कोई जाति के आधार पर संरक्षण देने की कोशिश करे तो ये न्याय संगत है।